एवरेज एज ऑफ फैमिली, परिवार की औसत आयु पर आधारित प्रश्न। आप इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी गलत नहीं करोगे और मात्र 4 या 5 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जिस टाइप का एवरेज पर क्वेश्चन बनेगा किसी भी फैमिली का, यानी किसी भी परिवार की औसत आयु पर कैसा भी प्रश्न बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आज के बाद आप सॉल्व कर पाओगे। पर इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर सभी का मैं आपका पूरे दिल के साथ स्वागत करता हूं। मेरा नाम है जय। तो एवरेज एज ऑफ फैमिली, परिवार की औसत आयु पर आधारित प्रश्न आज की क्लास में हम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किसी परिवार की औसत आयु पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी बातें देखेंगे। पर आप इस टॉपिक की सारी ट्रिक या कंसेप्ट जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, अगर वो सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पहले मैं छोटी बातों से शुरुआत करता हूं। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एवरेज क्या होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं, यानी बराबर बंटवारे की बात करता है एवरेज। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो मैं बता चुका हूं। एक बात और, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे अगर मैं कह दूं कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है, तो अगर उन दोनों 10 संख्याओं का सम पूछा जाए तो ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये बात बता चुका हूं और पता भी होता है आपको। अगर 10 संख्याओं का एवरेज 10 बताया गया है, काउंटिंग में ये संख्या 10 है, तो एवरेज इंटू काउंटिंग कर देते हो तो टोटल सम आ जाता है। यानी जो भी संख्या रही होंगी 10, उनका सम आ जाएगा। सम कितना आएगा, 150। एक ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं सीधे। पहला जो मतलब आसान टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर ऑफ फैमिली एट प्रेजेंट इज 39, देन फाइंड देयर एवरेज आफ्टर 3 ईयर। वर्तमान में एक परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु 39 है, तो 3 वर्ष बाद इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेजेंट में एवरेज 39 ईयर बता रखी है और 3 साल के बाद अगर एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज भी 3 से इंक्रीज कर जाएगा। 3 साल के बाद अगर एवरेज पूछा तो 3 से इंक्रीज कर जाएगा। 39 में 3 जोड़ दो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 वर्ष। ठीक है, मैं कह रहा था अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आप भी सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देता हूं। मैं डिटेल में समझा देता हूं, समझिएगा। पर जो मैं डिटेल में समझा रहा हूं उस तरीके से आपको जाना नहीं है। कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं, प्रेजेंट में एवरेज बता रखी है, 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं किसी फैमिली में। ठीक है, तो प्रेजेंट में इनकी क्या दे रखी है, एवरेज। प्रेजेंट एवरेज एज बता रखी है, कितनी बता रखी है, 39, 39 ईयर बता रखी है। ये क्वेश्चन ने दे रखा है आपको। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनकी टोटल एज निकालते हैं, यानी सम निकालते हैं एज का। ठीक है, टोटल एज निकालते हैं। कैसे निकालोगे, आपको पता है अगर 3 मेंबर हैं, काउंटिंग में 3 है, एवरेज 39 है, तो इनका जो टोटल एज है, इनकी जो टोटल एज है वो कितनी आएगी, 39 इंटू 3। तो 39 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 का 7 कैरी 2, 9 और 2 11, 117 वर्ष आएगी। पर इनकी जो एवरेज पूछी गई है वो कितने साल के बाद पूछ रहा है, आफ्टर 3 ईयर। अगर आफ्टर 3 ईयर जाओगे, आप 3 वर्ष के बाद जाओगे, अगर आप 3 साल के बाद जाओगे, तो 3 मेंबर हैं, तो तीनों के मेंबरों की एज 3 3 साल और बढ़ जाएगी। 117 वर्ष जो है, 117 ईयर जो टोटल सम था, उसमें टोटल 9 वर्ष और ऐड हो जाएंगी। प्रत्येक के हिस्से में 3 3 साल और बढ़ेगा 3 वर्ष के बाद। 3 मेंबर है ना, अगर 4 मेंबर होते तो 3 3 12 वर्ष टोटल और ऐड हो जाता। ठीक है ना, तो 3 मेंबर हैं तो 9 वर्ष और ऐड हो जाएगा। तब टोटल सम कितना आएगा इनकी एज का, 117 में अगर 9 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा भाई, 126, 126 वर्ष आता। 126 वर्ष टोटल सम आ रहा है। कितने मेंबर का आ रहा है, ये 3 मेंबर का आ रहा है। अगर आप इसमें 3 से डिवाइड दे दोगे तो इनका एवरेज आ जाएगा कितना वर्ष, 42 वर्ष। एवरेज कितना, 42 ईयर। पर मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में ऐसे नहीं जाना है। एग्जाम में भाई बिल्कुल मत जाना ऐसे, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में क्या, आज के बाद ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है। एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे बेहोश करोगे वो समझिएगा। मैंने आपको जब दूसरी क्लास कराई थी एवरेज की, तो मैथमेटिकली ऑपरेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं एवरेज में, वो सारी बातें बताई थी।
तो यहां पर मुझे बताओ, अगर तीन लोगों की एवरेज 39 ईयर है, ये तीनों ना अलग अलग वर्ष के रहे होंगे, यानी इनकी एज ना अलग अलग रही होगी, पर बराबर बंटवारे में तो इनको 39 39 39 ही मिलेगा, क्योंकि बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं। अब 3 वर्ष के बाद अगर इनकी एवरेज पूछ रहा है, तो सबके हिस्से में 3 3 वर्ष बढ़ेगा। तो पहले तो बंटवारे में इनको प्रेजेंट में 39 ईयर मिल रहा था, तो 3 वर्ष के बाद सबको इक्वल बंटवारे में 42 मिलेगा, एवरेज भी 42 बनेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर सबके हिस्से में 3 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा? 3 से बढ़ जाएगा, एवरेज भी 3 से इंक्रीज कर जाएगा। तो 3 साल के बाद इनकी एवरेज ना 42 वर्ष होती। तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि सबके हिस्से में 3 3 वर्ष बढ़ेगा, बराबर बंटवारे में 3 3 वर्ष और मिलेगा सबको, क्योंकि 3 साल के बाद बात हो रही, तो प्रत्येक के हिस्से में 3 3 इक्वली बढ़ेगा, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मत करना कि टोटल सम निकाल रहे हो तब, तो जितने साल के बाद पूछ रहा है एवरेज, एवरेज भी उतने सी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये सब मत करना, एग्जाम में आपको ऐसे जाना है। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 5 मेंबर ऑफ अ फैमिली, एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ फैमिली एट प्रेजेंट इज 64 ईयर, देन फाइंड देयर एवरेज 4 ईयर एगो। यहां पर एगो लिखना। वर्तमान में एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 64 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ज्ञात करें। तो 4 वर्ष पहले अगर ज्ञात करना है, तो मैं फिर से बता दूं, 4 4 वर्ष सबके एज में से कम होता, ठीक है। तो एवरेज में भी 4 से कमी आ जाएगी। अगर अभी 64 है, तो 4 साल पहले इनकी एवरेज 60 वर्ष रही होगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्यादा सोचने की, समझ मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जितने साल पहले पूछ रहा है या जितने साल के बाद पूछ रहा है, अगर पहले पूछ रहा है तो एवरेज क्या होगी? कम हो जाएगी, और अगर बाद में पूछेगा तो एवरेज बढ़ जाएगी, क्योंकि बराबर बंटवारे को ही एवरेज कहते हैं। चलिए, एवरेज ऑफ 7 मेंबर ऑफ फैमिली, कितने मेंबर हैं ये कोई, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज ऑफ 7 मेंबर ऑफ अ फैमिली 3 ईयर एगो वाज 42 ईयर, व्हाट इज द एवरेज एट प्रेजेंट। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा, ये जो एवरेज बताई गई है वो कितने साल पहले बता रहा है? 3 वर्ष पहले बता रहा है। तो प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो 3 साल पहले अगर 42 थी, तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 3 वर्ष सबके हिस्से में बढ़ेगा, तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा। 42 में 3 जोड़ दो, 45 वर्ष हो जाती एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट एवरेज कितनी आती? 45 ईयर आती पूरे परिवार की, चाहे कितने भी सदस्य हों इसमें, ठीक है ना। वैसे 7 दे रखें, 7 की जगह 9 भी हों, 11 भी हों, ठीक है। परिवार नहीं, जिला हो पूरा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंट्री भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा संसार की एवरेज निकाल लो आप, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका एग्जाम में भी कलम ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और शानदार बनता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मतलब चलते हुए देखे होंगे। अब नहीं देखे होंगे, पहले देखे होंगे, या आने वाले टाइम पर देखोगे, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छा है, और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन मैं एक बार अपनी भाषा में बोल देता हूं, फिर मैं क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलूंगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पति पत्नी की जब शादी हुई थी, उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु 21 वर्ष थी। किसी 4 वर्ष पहले किसी पति पत्नी की जब शादी हुई थी, हस्बैंड और वाइफ की जब मैरिज हुई थी, तो मैरिज के समय पर उनकी एवरेज 21 ईयर थी। लेकिन वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा जिसका जन्म इसी दौरान हुआ है, की औसत आयु 17 वर्ष है। तो आपसे पूछेगा फाइंड एज ऑफ बेबी, यानी बच्चे की आयु ज्ञात करें। यहां तुम्हारे बेबी की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो बच्चा है उस बेबी की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा बेबी तो एज में बहुत बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मात्र 4 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर मैं फिर से कह रहा हूं, कंसेप्ट को सीखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। मेहनत आप लोग करते हो मुझे पता है, सफलता पाने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, मेहनत प्लस में धैर्य। तो मैं आजकल के स्टूडेंट में देखता हूं, मेहनत तो करते हैं वो, पर धैर्य नहीं है उनके अंदर, जबकि सफलता पाने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो धैर्य रखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है हस्बैंड और वाइफ
मतलब दो लोग हैं, कपल है, कोई हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति पत्नी है, उनकी 4 वर्ष पहले जब शादी हुई थी उस समय एवरेज 21 वर्ष बता रखी है। आप मुझे बताओ प्रेजेंट में उनकी एवरेज कितनी होती है हस्बैंड वाइफ की? तो हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट में एवरेज कितनी होती भाई? 4 वर्ष पहले अगर 21 थी तो प्रेजेंट में एवरेज कितनी होती? वर्तमान में अगर उनकी एवरेज एज निकालोगे तो कितनी आएगी? तो प्रेजेंट में उनकी एवरेज कितनी आएगी भाई? 25 वर्ष आएगी। भाई 4 वर्ष पहले जब शादी हुई थी उस समय उनकी एवरेज 21 वर्ष बता रहा है क्वेश्चन, जो मैंने बोला आपको क्वेश्चन बनाकर बोला है, तो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन पर भी लेके चलूंगा। तो आप मुझे बताओ 25 वर्ष दे रखी है, कितने वर्ष पहले दे रखी, सॉरी 21 वर्ष दे रखी है 4 वर्ष पहले, तो अभी सब हस्बैंड और वाइफ को दोनों को 4 4 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट में इनकी एवरेज? 25 वर्ष हो जाएगी। चलिए, अगर दो लोगों की एवरेज 25 है तो इनकी टोटल एज निकाल सकते हैं क्या हम? इनकी टोटल एज निकाल सकते हैं। तो टोटल, टोटल का मतलब सम ऑफ एजेस, यानी इनकी आयु का योगफल निकाल सकते हैं हम। तो दो लोगों की एवरेज अगर 25 है तो इनकी टोटल एज कितनी होगी? एवरेज के साथ काउंटिंग का मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये मेंबर हैं दो, एवरेज इनका 25, तो 25 इंटू 2 करोगे इनकी टोटल एज, यानी इनकी आयु का योगफल 50 वर्ष आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हस्बैंड वाइफ, अगली लाइन में क्वेश्चन ने ये बोला हस्बैंड वाइफ और एक जो चाइल्ड हुआ, चाइल्ड मतलब इस दौरान जो बच्चा पैदा हुआ, अब शादी हो गई तो बच्चा तो पैदा होगा, तो इस दौरान जो चाइल्ड पैदा हुआ इन तीनों की एवरेज प्रेजेंट में 17 वर्ष है। ये ध्यान रखिएगा 17 वर्ष प्रेजेंट में बताई गई है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहां पर अब मेंबर कितने हो गए? 3, काउंटिंग में अब 3 मेंबर हैं, प्रेजेंट में इनका एवरेज 17 वर्ष है, तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी? 51 ईयर आएगी, 51 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? 51 वर्ष आएगी, बोलो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज, मतलब इनकी आयु का योग जो सम है वो 50 ईयर है। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इन तीनों की एवरेज का सम, यानी इनकी आयु का योग 51 ईयर है। तो ये 1 वर्ष एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि इसमें चाइल्ड शामिल हो गया, तो चाइल्ड की एज कितनी रही होगी? 1 ईयर, एज ऑफ बेबी, ठीक है। देखो आपकी बेबी की एज तो नहीं बता सकता मैं, पर इस बेबी की एज बता सकता हूं, कितनी होगी? 1 वर्ष, ठीक है। चलिए, आप अपने बेबी की एज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो एज ऑफ बेबी मतलब एज ऑफ चाइल्ड कितनी रहेगी? 1 ईयर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पर लेके चल सकता हूं, ठीक है। और मैं ये कहूंगा एक बार बिना पेन और कॉपी के सोचना है इस क्वेश्चनों को, ठीक है। बिना पेन कॉपी के बना सकते हो आप, पेन और कॉपी नहीं होंगे तब भी बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ 6 ईयर एगो व्हेन दे गॉट मैरिड, व्हेन दे गॉट मैरिड 2 बार लिखा हुआ है, कोई नहीं, एक बार काट देते। दे गॉट मैरिड वॉज 21 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड हु वॉज बोर्न मीन वाइल इज 19 ईयर, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। 6 वर्ष पहले जब पति पत्नी की शादी हुई थी तब उनकी औसत आयु 21 वर्ष थी। पति पत्नी इसी बीच पैदा हुए एक बच्चे की वर्तमान आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मैं कह रहा हूं बिना पेन के बना सकते हो आप, बस मेरे साथ सोचना। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले जब पति पत्नी की शादी हुई थी औसत आयु कितनी दे रखी है? 21 वर्ष। ये एवरेज 21 वर्ष कब है? हस्बैंड और वाइफ की 6 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में इनकी एवरेज देखो, वर्तमान में 21 में 6 जोड़ दो, 27 वर्ष रही होगी एवरेज, पर ये एवरेज एज है 27 वर्ष। कितने लोग मेंबर की है? ये 2 मेंबर की, काउंटिंग में ये कितने? 2 हैं। तो इनकी टोटल एज कितनी होगी? 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आयु का जो सम है वो कितना आएगा? 54 ईयर आएगा, 54 वर्ष आएगा। इसको अपने दिमाग में रखो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पति पत्नी और इसी बीच पैदा हुए एक बच्चे की जो एवरेज है प्रेजेंट में वो 19 वर्ष है। तो अब कितने काउंटिंग में मेंबर हो गए? 3 मेंबर हो गए। एवरेज कितना है? 19 वर्ष है। तो 19 के साथ अगर काउंटिंग जो 3 है, एवरेज जो 19 है उसके साथ अगर काउंटिंग जो है 3 मेंबर की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकी तीनों की एज का जो समय, इनकी आयु का जो योगफल है वो कितना आएगा? 57 ईयर, 57 वर्ष आएगा। पहले 2 का जो हस्बैंड और वाइफ थे उनका कितना आ रहा था? 54। तो 3 वर्ष जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसकी एज? बच्चे की एज रही होगी। तो एज ऑफ चाइल्ड विल बी 3 ईयर। हो गया क्वेश्चन व्यूअर्स। तभी मैं कह रहा था टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, प्रॉमिस किया था। देखो वो वादा तोड़ सकते हैं पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा कि आप इस चैनल से ना निराश नहीं लौटोगे, पर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। वीडियो कभी कभी आने में डिले हो जाता है, पर आपको इस चैनल से ना क्वांटिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, ठीक है।
क्वालिटी अगर आप चाहिए, अगर क्वालिटी एजुकेशन पर अगर आप बिलीव करते हो तो आप इस चैनल से कभी भी निराश नहीं लौटोगे। मैं वो नहीं हूं कि 10-15 क्वेश्चन लेकर आया करा दिए, वो सब काम नहीं होगा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब मैं इसको सजाकर लिख लिख के बता देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है। इनकी एवरेज 21 वर्ष 6 वर्ष पहले दे रखी है, तो अभी कितनी होगी? 27 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट एवरेज एज है इनकी, प्रेजेंट एवरेज एज है कितनी? 27 वर्ष। तो इनकी टोटल एज यानी इनकी आयु का सम निकाल लो। इनकी आयु का सम कितना होगा? 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि काउंटिंग में 2 मेंबर हैं। काउंटिंग इनटू एवरेज करते हो तो टोटल सम आ जाता है 54 ईयर, 54 वर्ष आएगा भाई। इन दोनों की एज मिलाकर 54 वर्ष रही होगी, ये भी प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन कह रहा है हस्बैंड वाइफ और इस दौरान पैदा हुए बच्चे की प्रेजेंट में एवरेज। देखो, प्रेजेंट एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड हु वाज बोर्न मीनवाइल इज 19 ईयर, 19 वर्ष है। ये भी एवरेज है, ये भी। इस इन तीनों की अब टोटल एज निकालो, काउंटिंग में 3 हो गए, तो 19 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 ईयर, 57 वर्ष। तो आप खुद सोचो 3 वर्ष एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? चाइल्ड की वजह से। एज ऑफ चाइल्ड विल बी 3 ईयर, तो 3 साल का बच्चा रहा होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड विल बी 3 ईयर। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार बिना पेन और कॉपी के करोगे क्वेश्चन को जल्दी बना दोगे। और एक और चीज, अभी तो एक बच्चा पैदा हो रहा है, हम 2-2 करवाएंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लो, 3 भी करवा देंगे। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन दे चाइल्ड वाज बोर्न। द एवरेज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर। द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज। बच्चे के जन्म के समय पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु अब 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु है। तो देखो यहां पर बच्चे के जन्म के समय पर एवरेज बता रखी है 27। तो बच्चे के जन्म के समय पर, मैं कह रहा हूं पहले बिना पेन और कॉपी के सोचो, तो बच्चे के जन्म के समय इनकी टोटल एज कितनी रहेगी? 54 ईयर, दिमाग में रखो। अब 3 मेंबर हो गए और एवरेज हो गया 21। 21 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो प्रेजेंट में इनकी एवरेज कितनी आएगी भाई? 21 इंटू 3 करोगे तो 63। ठीक है, आप मुझे बताओ, बच्चे की वर्तमान आयु पूछिए। चौवन और अब कितना हो रहा है? 63। तो 7 वर्ष आनी चाहिए। Average of husband and wife was 27 year when the child was born. The average of husband, wife and child newborn child is 21 year. Now the present age of child is. बच्चे के जन्म के समय पति पत्नी की औसत आयु 17 वर्ष थी। अच्छा, पति पत्नी और नवजात बच्चे की औसत आयु अब 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है ना, अच्छा, 54 वर्ष इनका जो टोटल रहा होगा वो कब रहा होगा? इनके बच्चे के जन्म के समय पर टोटल रहा होगा। और अब टोटल कितना आ रहा है? इनकी एज 63। तो एक्स्ट्रा जो आ रही है एज, वो आ रही है भाई 54 और 63 का अंतर देखोगे तो कितनी आ रही है? 6 और 3 9, 9 वर्ष आ रही है। 9 में 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 3 वर्ष आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे आएगा मैं थोड़ा सा समझा के आपको बताता हूं, समझिएगा। यहां पर ना ये जो 27 वर्ष एज दे रखी है, ये बच्चे के जन्म के समय पर दे रखी है, हस्बैंड और वाइफ की। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में नहीं है। ये जो एवरेज है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये एवरेज कितनी दे रखी है? 27 वर्ष। तो बच्चे के जन्म के समय पर, बच्चे के जन्म के समय पर इनकी टोटल एज कितनी रही होगी? 54 वर्ष। ठीक है, ये बच्चे के जन्म के समय पर रही होगी। ठीक है ना, चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है हस्बैंड, वाइफ और कौन है? एक चाइल्ड है। प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कितना? 21 वर्ष है। चलिए, तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी? 63 ईयर। अब ये जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है 9 वर्ष का, 9 वर्ष का जो अंतर आ रहा है,
वो ध्यान रखिएगा, चाइल्ड की वजह से नहीं आ रहा। बच्चे के जन्म के समय पर इन दोनों की एज, हस्बैंड और वाइफ की मिलाकर 54 वर्ष है। अगर अब देखोगे प्रेजेंट में, तो इन तीनों की एवरेज कितनी है, 63 है। तो 9 वर्ष का अंतर आ रहा है, ये 3 लोगों की वजह से आ रहा है। यानी सबके हिस्से में इक्वली इक्वली एज बढ़ी होगी, तब टोटल कितना बढ़ा होगा, 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड दे दो, तो सबकी एज कितना कितना बढ़ी होगी, 3-3 वर्ष। तो बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो भी 3 वर्ष का रहा होगा। देखो, हस्बैंड की एज भी 3 वर्ष बढ़ गई होगी, वाइफ की भी, और चाइल्ड की भी 3 वर्ष बढ़ गई होगी। तो बच्चे के जन्म के समय से बात हो रही है, जन्म के समय से हस्बैंड वाइफ की एज में 3-3 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा, पर चाइल्ड की एज में भी 3 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो बच्चा जो है वो कितने साल का, 3 साल का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ये जो है एवरेज एज ना, टी लिखा हुआ है, यानी पहले पास्ट की बात कर रहा है, वो टोटल 54 पास्ट में रहा होगा बच्चे के जन्म के समय पर। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना बिना पेन और कॉपी के। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 4 ईयर एगो वाज 25 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। द एवरेज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 21 ईयर टूडे, द एज ऑफ चाइल्ड। ये क्वेश्चन आप बिना पेन और कॉपी के डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा, पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। 25 वर्ष कब थी, 4 वर्ष पहले। तो अभी प्रेजेंट में इनकी एवरेज कितनी आएगी भाई, 25 में 4 जोड़ दो, 29। 29 एवरेज आ रही है 2 मेंबर की, काउंटिंग में वो 2 हैं, तो टोटल एज कितनी आएगी, 58 ईयर। दिमाग में रखो। अब क्वेश्चन कह रहा है, जब हस्बैंड वाइफ और जो बच्चा पैदा हुआ इसी दौरान, इन तीनों की एवरेज प्रेजेंट में कितनी है, 20 वर्ष है, तो टोटल एज कितनी आएगी, 60। तो 58 से 60 2 वर्ष एक्स्ट्रा क्यों आ रही है प्रेजेंट में, क्योंकि चाइल्ड की जो है वो 2 वर्ष ऐड हो गई होगी, मतलब चाइल्ड जो है वो 2 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन लिखकर भी कर देता हूं मैं। हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी है, 4 वर्ष पहले 25 थी, तो 25 में 4 जोड़ दो। अभी जो इनकी एवरेज होगी वो 29 ईयर होगी। ठीक है, अब इनकी टोटल एज पर जा सकते हो आप। टोटल एज कितनी आएगी भाई, 29 का दुगना कर दो, 58। कितनी आएगी, 58 ईयर। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और प्लस में जो इनका चाइल्ड है, इन तीनों की एवरेज प्रेजेंट में कितनी है, 20 वर्ष है। तो टोटल एज कितनी होगी, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 वर्ष। तो ये जो 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है, वो किसके, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रेजेंट पर है, ये भी प्रेजेंट पर है, पर इसमें चाइल्ड शामिल है। जब 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है, तो चाइल्ड की एज कितनी रही होगी, 2 ईयर। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको किस में दूंगा, होमवर्क में। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उम्मीद है आप बिना पेन और कॉपी चलाए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। फिर भी अगर पेन और कॉपी सजाकर सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 17 ईयर। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज द सेम टूडे, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी एज पूछिए किसकी, चाइल्ड की। ठीक है, चलिए समझिएगा। मैं कह रहा हूं एक बार बिना पेन और कॉपी के ट्राई कीजिए। इस बार ना 5 मेंबर है, 3 वर्ष पहले इनकी एवरेज कितनी, 17 थी, तो प्रेजेंट में इन 5 मेंबर की एवरेज कितनी होती, 20 वर्ष। अगर प्रेजेंट में 5 मेंबर की एवरेज 20 वर्ष है, तो टोटल एज कितनी आती है, 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 वर्ष। ये टोटल एज होती है इनकी आयु का योगफल पांचों का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, जब एक चाइल्ड, एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी बच्चे का जन्म हुआ तो एक मेंबर हो गया, अब कितने, 6। आज भी एवरेज उतनी है, उतनी कितनी, 17 वर्ष जो एवरेज पहले दे रखा है उतना एवरेज आज भी चल रहा है, पर ये एवरेज चल रहा है 6 लोगों का। तो 17 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 102। तो 2 वर्ष किसकी वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है, चाइल्ड की वजह से। तो एज ऑफ चाइल्ड विल बी 2 ईयर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, 5 मेंबर, 5 मेंबर की बात हो रही है इस बार।
इनकी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी होगी भाई? 17 थी 3 वर्ष पहले, तो अभी कितनी? 20 वर्ष। चलो टोटल एज पर पहुंचो, टोटल एज निकाल लो इनकी, तो कितनी आएगी? 100 ईयर आएगी, क्योंकि 20 एवरेज है, 5 लोग हैं, तो काउंटिंग इनटू एवरेज करोगे टोटल एज आती है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक बेबी का और जन्म हुआ, ठीक है, तब एवरेज कितनी है? उतनी है। उतनी कितनी? जितनी क्वेश्चन ने पहले बोल रखी है, केवल यही दे रखी है 17, तो 17 होगी। पर ये कितने लोगों की है? 6 लोगों की, तो 17 इंटू 6 करोगे 102 वर्ष। एक्स्ट्रा 2 वर्ष क्यों आ रही है? इस छठवें मेंबर की वजह से, जो कि बच्चा है, ठीक है। एज ऑफ बेबी कितनी होगी? 2 ईयर, ठीक है। आपके बेबी की एज नहीं बता सकता मैं, ठीक है, आप भी नहीं बता सकते अपने बेबी की एज, अगर वो ना आपको बताए। पर आप क्वेश्चन में जो एवरेज एज पूछ रहा है बेबी की, उसकी जरूर बता पाओगे। मैंने आपसे बोला है, वो समझ में आए ना आए, मैथ जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन वही है, ऐसा ही है, ठीक है। मैं कहूंगा एक बार बिना पेन के सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली of 4 person was 22 years. A baby boy is new addition to the family, and now the average of the family in the same age what was 5 year ago. What, sorry, how old is the baby boy? मतलब बच्चे का जो भी है, मतलब लड़का जो है, उसकी एज पूछी है। 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष थी। एक बच्चा परिवार में एक नया सदस्य है। अब परिवार की औसत आयु वही है जो 5 वर्ष पहले थी। तो लड़के की उम्र पूछी है, बिल्कुल बताएंगे लड़के की उम्र, बिना पेन और कॉपी के कोशिश कीजिएगा। मैं जैसा कि आपसे कह रहा हूं, 5 वर्ष पहले एवरेज दे रखा 22, अभी एवरेज कितनी होगी? 27 वर्ष। पर 27 वर्ष एवरेज कितने लोगों की? इस बार काउंटिंग में 4, तो 27 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 108 ईयर, ठीक है। अब एक और बेबी बॉय ऐड हो गया, यानी टोटल मेंबर कितने हो गए? 5, और एवरेज कितनी? उतनी है। उतनी कितनी बोली है? 22। तो 22 जो एवरेज है वो कितने लोगों का है? 5 का। तो टोटल एज कितना होगा? 110, तो 2 वर्ष एक्स्ट्रा है। एज ऑफ बेबी बॉय विल बी 2 ईयर, ठीक है। चलिए 4 मेंबर हैं, एवरेज 22 वर्ष बता रखी है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो 22 में 5 जोड़ दो, अभी एवरेज कितनी होगी? 27 वर्ष। इनकी टोटल एज निकाल दो भाई, कितना आएगा? 108 वर्ष। 27 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। अब मैं डायरेक्ट लिख के कर रहा हूं। अब लड़के की एज और जोड़ ले तो मेंबर हो जाएंगे कितने? 5। अब एवरेज कितना चल रहा है? उतना ही चल रहा है जितना कि पहले 5 वर्ष पहले था। तो पहले 5 वर्ष पहले 22 वर्ष था, 22 में 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो अब टोटल एज कितनी हो जाएगी? 110 वर्ष। तो 2 वर्ष जो एक्स्ट्रा हो रही है वो किसकी वजह से? बेबी बॉय की वजह से। तो बेबी बॉय कितने साल का? 2 ईयर का, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज, यूट्यूब से जुड़ना चाहते हो तो मैथ्स बाय जय सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम भी है, ठीक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वहां पर भी कर सकते हो, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। फेसबुक पर भी करना चाहते हो वहां पर भी कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर चैनल पर भी जाकर आप पता कर सकते हो। चलिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं किस में दूंगा? होमवर्क में। आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको किस में मिलेगा भाई? होमवर्क में। तो होमवर्क आज आपको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन करा दिए, इसमें डॉटर की एज पूछी है, बेटी की एज पूछी है, तो बना लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है। अभी तक फैमिली में एक बच्चा, मतलब एक बच्चा पैदा हो रहा था, इस बार 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एज का गैप भी बता रखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 13 ईयर एगो द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 23 ईयर when 2 child were born at difference of 2 year. The present average age of the family become 28 year.
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। 13 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 23 वर्ष थी। जब 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतर पर पैदा हुए तो परिवार की औसत आयु 28 वर्ष हो गई। सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। होता भी है परिवार में, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ बातें मुझे समझानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको ना बंटवारा जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास और आपके पास मिलाकर 50 रुपये हैं, ठीक है। आई मतलब मैं और बाई मतलब आप, बीच में कुछ लगाना मत। हम दोनों के पास मिलाकर कितना है, 50 रुपये। एक कंडीशन तो यह है कि मेरे पास और आपके पास मिलाकर 50 रुपये, और एक और कंडीशन है दूसरी कि आपसे मेरे पास 10 रुपये ज्यादा है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आप क्यों 10 रुपये ज्यादा रख रहे हो। मान लो कि मेरे पास 10 रुपये ज्यादा है, तो आपके पास कितना होगा और मेरे पास कितना होगा, ये बताइए आप। तो मेरे पास आपसे 10 रुपये ज्यादा है। देखो आप इसको ना दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, एक तो इक्वेशन बनाकर, और एक मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं, बिना इक्वेशन बनाए आप बंटवारा कर सकते हो। इक्वेशन बनाकर मत करना। मेरी और आपकी बात हो रही थी, मेरे पास अगर 10 रुपये ज्यादा है तो पहले 10 रुपये मुझे दे दो। तो दोनों के पास मिलाकर तो 50 थे, अगर 10 दे दिया तो बचा कितना, 40। 40 के लिए तो अब आप बोलोगे ना सर आधा आधा होगा, तो 20 आप मुझे दे दो, 20 आप अपने पास रख लो। तो मेरे पास टोटल कितना होगा भाई, 30 रुपये, और आपके पास कितना रहा होगा, 20 रुपये। तो देखो दोनों का मिलाकर 50 हो रहा है, और आपसे मेरे पास 10 रुपये ज्यादा हो गया। इस तरीके से बंटवारा किया करो, ठीक है। चलो अब समझिएगा। बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 13 वर्ष पहले 5 मेंबर वाले एक परिवार की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 मेंबर हैं, इनकी एवरेज 13 वर्ष पहले कितनी थी, 23। तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, 36, या 13 वर्ष जोड़ दो भाई। ये क्या है, एवरेज है, एवरेज एज है। और कौन सी एवरेज है, प्रेजेंट। 13 वर्ष पहले की दे रखी, प्रेजेंट की हमने बना ली कितनी, 36 वर्ष। तो इनकी टोटल एज निकाल सकते हो आप। कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो 23 में 5 से कर दो मल्टी 36 में 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 180 वर्ष टोटल एज आ गई इनकी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है जब 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतर पर पैदा हुए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु 28 वर्ष है। अब कितने मेंबर हो गए भाई, ध्यान रखिएगा 7 मेंबर हो गए, क्योंकि 2 आ गए। 2-2 वर्ष के अंतर पर 2 बच्चे पैदा हो गए परिवार में, तो टोटल मेंबर हो गए 7। परिवार बड़ा हो रहा है, 7 मेंबर हो गए। और अब एवरेज कितनी है, 28 वर्ष है। तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी, 7 मेंबर की प्रेजेंट में, 28 इंटू 7 कर दो, तो 56 का 6 कैरी 5, 14 और 5 196 ईयर। कितनी आई, 196 वर्ष। 196 वर्ष जो एज आ रही है 7 मेंबर की है। तो आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितनी आई है, 16 वर्ष। कितनी आई है, 16 वर्ष आई है एक्स्ट्रा। ये 16 वर्ष एक्स्ट्रा क्यों आई है, ये 2 बच्चों की वजह से आई है। यानी उन दोनों की एज टोटल मिलाकर 16 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी, 16 वर्ष, ठीक है ना, क्योंकि 2 मेंबर ऐड हो रहे हैं और वहां पर टोटल कितना बढ़ा है, 16। तो अब यहां पर यंगेस्ट मतलब जो छोटा बड़ा लिख लेते हैं, चलो छोटा मतलब जो मेंबर है वो छोटा मेंबर, और बड़ा, इनमें बांट रहा है 16 वर्ष को। अब 2 वर्ष का अंतर है इनमें, तो बड़े वाले की एज ना 2 साल ज्यादा रही होगी। बोलो भाई, अगर 2 साल का अंतर है, मान लो आप और आपके भाई की एज में 2 साल का अंतर है, तो जो बड़ा होगा वो 2 वर्ष ज्यादा बड़ा रहा होगा ना। चलिए, तो यहां पर भी तो बड़े वाले को पहले 2 वर्ष दे दो। बड़े वाले को कितना दे दो, 2 वर्ष दे दो। कितने में से दिया है, दोनों की मिलाकर, छोटे और बड़े वाले की 16 वर्ष है, तो 2 वर्ष अगर दे दिया तो कितना बचा भाई, अब बचा 14 वर्ष। तो 14 वर्ष को आधा आधा बांटोगे, छोटे वाले को भी 7 वर्ष दोगे आप, और बड़े वाले को भी कितना दोगे, 7 वर्ष। तो अगर बड़े वाले की एज पूछी जाएगी तो टोटल होगी कितनी, 9 ईयर, 9 वर्ष। पर छोटे वाले की पूछ रहा है तो छोटे वाले की एज कितनी होगी, 7 वर्ष। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये भी अगर आप कोशिश करोगे तो बिना पेन और कॉपी के कर लोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 26 ईयर, 2 चिल्ड्रन विद एज ऑफ 4 ईयर हैविंग बीन बोर्न
द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम, द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड एज। क्वेश्चन कह रहा 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी। तो देखो 4 मेंबर हैं, इस बार 4 मेंबर हैं, ठीक है। एवरेज एज 26 वर्ष कब है? 10 वर्ष पहले, तो अभी कितनी होगी? 36 वर्ष होगी, ठीक है। चलिए, तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी? टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकलता है? एवरेज के साथ काउंटिंग का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 144, 144 वर्ष। ये टोटल एज निकल के आई। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष के आयु के अंतर पर 2 बच्चे पैदा हुए, तो टोटल मेंबर हो गए भाई 6, 2 मेंबर बढ़ गए, 6 मेंबर हो गए। एवरेज एज समान रहती है, यानी कितना रहती है? 26 वर्ष रहती है, ठीक है। जो क्वेश्चन ने दे रखी है 36 में ले लेना, ये तो हमने बनाई है। तो 6 मेंबर की अगर एवरेज एज कितनी है? 26 वर्ष है, तो टोटल एज कितनी होगी? 26 का 6 गुना, 36 का 6 कैरी 3, 12 और 3 15, 156 ईयर। आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना आ रहा है भाई? 12 वर्ष। तो ये 12 वर्ष दोनों मेंबर की मिलाकर, जो दोनों चाइल्ड हैं, ठीक है, C1 और C2, उन दोनों की एज मिलाकर कितनी रही होगी? 12 वर्ष। तो इस 12 वर्ष जो एक्स्ट्रा है, ये 12 ईयर जो एक्स्ट्रा है, इसको बांटो, ये दोनों की मिलाकर एज है, ठीक है। तो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, ठीक है। तो बड़े वाले की 4 वर्ष, जितने वर्ष का अंतर है इनकी एज में, उतना ही एक्स्ट्रा ईयर बड़े वाले पर रहा होगा। 4 वर्ष पहले दे दो, तो 12 में से अगर 4 वर्ष दे दोगे तो बचा कितना? 8। 8 को बांट दो आधा आधा, तो छोटे वाले को 4 मिलेगा, बड़े वाले को 4 और मिलेगा। तो बड़े वाले की एज अगर पूछी जाती तो 8 वर्ष होती, पर छोटे वाले की पूछी गई है तो 4 साल का रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं 3 भी पैदा करवा दूं, चलिए, वैसे समझ जाओगे, 3 वाले को भी कर लोगे, है ना। चलो छोड़ो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे ही है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। मान लो कोई कपल है, उनकी शादी 3 वर्ष पहले हुई थी, 3 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। कोई कपल है, उनकी शादी 3 वर्ष पहले हुई थी, और अभी प्रेजेंट पे उन पर 2 साल का बच्चा है। तो बच्चा शादी के कितने समय के बाद पैदा हुआ होगा? तो 3 साल पहले अगर शादी हुई थी, तो बच्चे अगर 2 साल का है तो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। इस क्वेश्चन को मैं जब करवाता हूं ना, मतलब एक बार करवा रहा था, काफी भीड़ थी, तो बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने पूछा कि शादी के कितने समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ होगा? तो बोलते हैं सर 9 महीने के बाद। तो वो बायोलॉजिकल है, ठीक है ना। 9 महीने के बाद, शादी के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा नहीं होता। ये जब मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके 9 महीने के बाद होता है। जरूरी थोड़ी ना कि शादी के समय पर कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चे ऐसी भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आफ्टर 1 ईयर। चलिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा 5 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ व्हेन दे गॉट मैरिड इज 22 ईयर। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर डॉटर इज 19 ईयर। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर मैरिज बेबी बॉर्न। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की शादी के समय उनकी औसत आयु 22 वर्ष थी। पति पत्नी और उनकी बेटी की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है। जानिए शादी के कितने साल के बाद। जानिए नहीं, बताइए। जानोगे क्या? जानते तो सब हो आप, ठीक है। शादी के कितने साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। वो ठीक कर लेना, गलत लिखा हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सीधी सी बात है, एज निकालो किसकी? जो भी बेबी है उसका। स्वेंड और वाइफ शादी के समय पर एवरेज दे रखी है 22 वर्ष, पर शादी कितने साल पहले हुई थी? 5 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट में इनकी एवरेज होगी 27 वर्ष। चलो, टोटल एज पर पहुंचो। टोटल एज पर कैसे पहुंचोगे? टोटल निकालना मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि अगर एवरेज 27 वर्ष है 2 लोगों का, तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी भाई? 54 ईयर, 54 वर्ष होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है हस्बैंड, वाइफ और जो इनका बेबी है, इन तीनों की एवरेज एज प्रेजेंट में 19 वर्ष है। 19 का 3 गुना कर दो, प्रेजेंट में टोटल एज आ जाएगी इनकी। 19 का 3 गुना कितना होगा? 57 ईयर, 57 वर्ष होगा।
एज ऑफ बेबी विल बी 3 ईयर। 3 साल का कौन रहा होगा? बच्चा। यानी जो बेबी है उसकी एज कितनी आएगी? 3 वर्ष। शादी कितने साल पहले हुई थी भाई? शादी हुई थी 5 साल पहले, बता रखा ना, 5 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ वाइफ, मतलब जिन्होंने जब इनकी शादी हुई थी तो 5 साल पहले शादी हुई थी। बेबी की एज कितना है? 3 वर्ष। तो आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो आंसर होगा 2 वर्ष के बाद। चलिए, तो उम्मीद है ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा ही है, होमवर्क मैं दूंगा, मैं इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब जो क्वेश्चन बनेगा, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा वो समझिएगा। मान लो किसी परिवार में 5 मेंबर हैं, ठीक है। किसी परिवार में 5 मेंबर हैं और उनकी प्रेजेंट में एवरेज एज 36 वर्ष है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। 5 मेंबर हैं, प्रेजेंट में एवरेज, प्रेजेंट में एवरेज 36 वर्ष है, ठीक है। 5 मेंबर हैं किसी परिवार में, उनकी प्रेजेंट में एवरेज 36 वर्ष है। सबसे जो छोटा मेंबर है या जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज है 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब सबसे छोटा मेंबर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा जो मेंबर है उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखे भी होंगे आपने, पूछे जाते हैं। और मात्र मैं कह रहा हूं फिर से 4-5 सेकंड से ज़्यादा मतलब नहीं लगना चाहिए इसमें, मात्र 2 सेकंड लगनी चाहिए। पेन भी बिना चलाए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पर उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे। पहले तो एक बात ये समझ लो, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि छोटे मेंबर के जन्म के समय, छोटे मेंबर के जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद, या छोटे मेंबर के जन्म से तुरंत पहले, जन्म के तुरंत पहले पूछे, जन्म के समय पर पूछे, जन्म के तुरंत बाद पूछे, बात एक ही है, कुछ अलग बात नहीं है। तीनों का अलग अलग अर्थ मत निकालना, ठीक है। अगर तीनों बातों का अर्थ अलग अलग निकाला तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर गलत कर दोगे आप, ठीक है। वैसे भी इंडिया में एज की काउंटिंग कब से शुरू होती है? 1 साल के बाद। बोलते ना बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, जन्म के समय पर काउंटिंग नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का मैं एग्जाम वाला भी तरीका बताऊंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा, हर तरीके से समझिएगा, समझिएगा। एक तरीका इसका क्या है, सबसे शॉर्ट, पहले एग्जाम वाला ही तरीका आपको बता देता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएं। एग्जाम वाले मेथड पे ही मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले, ठीक है। चलिए समझिएगा। सबसे छोटा मेंबर कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। तो आप मुझे बताओ, इस एज को आप, इस एवरेज को 2 वर्ष पहले लेके जाओ। तो 2 वर्ष अगर पहले लेके जाओगे, 2 वर्ष पहले अगर इस एवरेज एज को लेके जाओगे, तो उस समय एवरेज कितनी रही होगी भाई? 34 ईयर रही होगी, 34 वर्ष रही होगी। एवरेज कितनी रही होगी? 34 वर्ष रही होगी। कब? जो छोटा मेंबर है उसके जन्म के समय पर एवरेज कितनी रही होगी? 34 वर्ष। पर ये एवरेज कितने मेंबर की रही होगी? अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं 4 मेंबर की रही होगी। 4 की नहीं रही होगी। ये जो एवरेज आ रही है ये 5 लोगों के अकॉर्डिंग आ रही है, 5 मेंबर के अकॉर्डिंग आ रही है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने से ही एवरेज में अगर काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एज आ जाएगी। यानी बच्चे के जन्म के समय पूरे परिवार की जो 5 मेंबर हैं उनकी टोटल एज इतनी आती, ठीक है। पर ये बटेगी कितने में? बटेगी मात्र 4 में। 4 में बटेगी। क्यों बटेगी ये? तो टोटल को अगर 4 से डिवाइड दे दोगे, मतलब टोटल में अगर काउंटिंग से डिवाइड दोगे तो ये एवरेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा। एज की बात हो रही है तो एवरेज बन जाएगी। तो ये बटेगी 4 में, क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म के समय पर उसको काउंटिंग में शामिल नहीं करोगे, ठीक है। तो 2 से काटोगे भाई 2 बार, और 2 से काटोगे ना 17। 17 × 5 करोगे, 2 से डिवाइड दोगे तो 85 का अगर आधा करोगे, 85 का अगर आधा करोगे तो 84 का आधा होता है 42। 42 की मतलब 42 ईयर 6 मंथ, ये भी कह सकते हो, या 42.5 ईयर भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। इतनी एवरेज आती, ठीक है। चलो, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। पर पेपर में ऐसे ही बनाना है और आपको आ जाएगा, ठीक है।
कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि यहाँ पर 5 क्यों लिया, 4 लेना चाहिए था, 4 नहीं लेंगे, 5 ही लेंगे, जितने मेंबर होंगे उतने ही लेंगे, क्यों लेंगे वो समझो। 5 मेंबर है, एवरेज कितनी बता रखी है भाई, 36 वर्ष, 36 ईयर बता रखी है। ठीक है, ये क्या बता रखी है, प्रेजेंट में एवरेज है, ये प्रेजेंट में एवरेज है। प्रेजेंट में एवरेज है ये। ठीक है, चलो इनकी टोटल एज निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 36 में 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 36 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 180 वर्ष। तो ये क्या आया भाई, टोटल एज आई है। टोटल एज आई है, कितने लोगों की आई है ये टोटल एज, 5 लोगों की आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि बच्चा जो है सबसे छोटा जो मेंबर है वो 2 साल का है, तो 2 साल पहले एज देखो, 2 साल पहले एज देखो इन सब की। तो 2 साल पहले अगर एज देखोगे तो दो दो सब के हिस्से में से कम होगा, तो टोटल मेंबर कितने हैं, 5। तो 5 के हिस्से में से अगर दो दो कम होगा तो टोटल 10 वर्ष एज कम हो जाएगी। 180 में से अगर 10 वर्ष कम कर दोगे तो 2 वर्ष पहले टोटल एज 170 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी, 70 वर्ष। तो ये जो टोटल एज है 170, कितने में बांटोगे, उसके जन्म के समय पर वो तो रहा नहीं होगा, तो 4 में बांटोगे। ठीक है, कितने में बांटोगे, 4 में। चलो तो 2 से डिवाइड दोगे भाई, 2 से अगर डिवाइड दोगे, 2 से अगर डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 85। और 85 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो सेम आंसर आएगा, 42.5 वर्ष कह सकते हो, या आप इसको 22 ईयर 6 मंथ बोल सकते हो। अब मेरी बात एक ध्यान से समझो, यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है 170 वर्ष, 34 इंटू अगर आप 5 करोगे तो ये भी 170 ही आएगा। तो मेंबर को कम मत किया करो, पहले टोटल एज निकाला करो जो एवरेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, फिर जितने मेंबर होंगे उस टाइम उतने में डिवाइड किया करो। ठीक है ना, आप खुद सोचो ये कम क्यों नहीं होगा। एक और तरीका मैं समझाता हूं, मान लो आप 5 मेंबर हो, 5 मेंबर की एवरेज एज, मैं 36 वर्ष ही बता रहा हूं। ठीक है, 36 वर्ष बता रहा हूं। तो आप मुझे बताओ 2 वर्ष पहले इन पांचों की एवरेज कितनी होती, तो आप डायरेक्ट 2 माइनस करोगे, 34 वर्ष होती कि नहीं होती। पर ये जो 34 वर्ष है वो 5 के अकॉर्डिंग होती। अब मैंने नहीं बताया कि 2 साल का सबसे छोटा चाइल्ड है, मतलब या जो मेंबर है वो नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये पूछा 2 साल पहले इनकी एवरेज कितनी होती, तो 34 होती। अब आप एक कम नहीं कर रहे हो, यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो ये 34 वर्ष जो है जितने मेंबर थे शुरुआत में उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसको बांटोगे आप एक कम में, क्योंकि उसके जन्म के समय पर वो नहीं होगा, उसकी एज काउंटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप बिना पेन और कॉपी के बना लोगे, मेरी बात को बस ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 6 मेंबर ऑफ फैमिली इज 25 ईयर इफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज 15 ईयर ओल्ड, देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 15 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या क्या थी। तो सीधी सी बात है, 25 वर्ष आज है, सबसे छोटा 15 वर्ष का, बिना पेन के एक बार दिमाग लगाओ अपना। तो 15 वर्ष पहले एवरेज सोचो पूरे परिवार की, तो 10 वर्ष रही होगी, 15 कम हो जाएगा। 10 वर्ष एवरेज कितने मेंबर की रही होगी, ये 6 लोगों के अकॉर्डिंग ही आया है। ठीक है, तो 10 इंटू 6 कर दो, टोटल एज आएगी 60, पर बटेगी कितने में, 5 में। 60 में 5 से डिवाइड, तो उसके जन्म के समय पूरे परिवार की एवरेज होगी 12 वर्ष। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कितना समय लगा, पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं समझिएगा। 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर की एवरेज, एवरेज एज अभी प्रेजेंट में कितनी दे रखी है, 25 वर्ष, 25 ईयर दे रखी है। जो सबसे छोटा सदस्य है वो 15 साल का है, तो 15 साल बैक जाओ, उस समय एवरेज कितनी रहती, 10 वर्ष रहती। ये 10 वर्ष एवरेज कितने मेंबर के अकॉर्डिंग है, जितने शुरुआत में 6 के अकॉर्डिंग है, पर बांटोगे कितने में, बांटोगे कितने में, 5 में बांटोगे। 5 से काटोगे भाई 10 को 2 और मल्टीप्लाई करोगे कितना, 12 वर्ष। इससे ज़्यादा तो एग्जाम में वैसे भी नहीं लिखना चाहिए आपको, तो यही एवरेज एज आएगी, यही औसत आयु आएगी, कितना, 12 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ बिना पेन और कॉपी के आप बहुत जल्दी बना लोगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको।
चलो जैसे क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 38 ईयर, इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 20 ईयर, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु याद करें। मैं कह रहा हूं बिना पेन के, सोचो एक बार। आप मुझे बताओ, 4 मेंबर हैं, एवरेज कितनी रखी है? 38 ईयर, और सबसे छोटा जो मेंबर है, यंगेस्ट जो मेंबर है, वो 20 ईयर है। तो इसके जन्म के समय पर एवरेज कितनी रही होगी? तो 20 कम कर दो, 18 वर्ष रही होगी। 18 वर्ष एवरेज कितने लोगों की होगी? 4 लोगों की। तो टोटल एज कितनी होगी? 18 इंटू 4। ऐसे ही दिमाग में रहने दो, 18 इंटू 4, पर बांटोगे कितने में? 3 में। तो 18 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 18 को काट दो, 6 बार कटेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 24 वर्ष आनी चाहिए। ठीक है, 18 इंटू 4 और डिवाइड किससे करोगे? 3 से। 7 इंटू 24 वर्ष आना चाहिए मुझे लग रहा है। इसमें ना ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, इसको सही कीजिएगा, 24 होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 4 मेंबर है, 4 मेंबर है, ठीक है, कितनी है? 38 है, 38 वर्ष है। सबसे जो छोटा मेंबर है वो कितने का है? 20 वर्ष का है। इसके जन्म के समय पर एवरेज कितनी रही होगी? 18। 18 एवरेज जो रही होगी वो 4 लोगों के अकॉर्डिंग रही होगी, पर एक कम में बांटो, यानी 3 में बांट दो इस टोटल एज को, तो 6। आंसर होगा 24 ईयर, 24 वर्ष। ठीक है, तो इसको ठीक कीजिएगा। चलिए, यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, एवरेज ऑफ 7 मेंबर ऑफ फैमिली 35 ईयर, इफ द यंगेस्ट मेंबर आर ट्विंस। बहुत बढ़िया, जुड़वाओं की बात होने लग गई। दे आर 15 ईयर ओल्ड, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द ट्विंस। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम बिना पेन और कॉपी के करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य जुड़वाए हैं और उनकी आयु 15 वर्ष है, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? चलिए थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, कोई बात नहीं। प्रेजेंट में 7 मेंबर की एवरेज कितनी है? 35 वर्ष है। जो जुड़वाएं, जो ट्विंस हैं, उनकी एवरेज कितनी बता रखी है? उनकी एज कितनी बता रखी है? 15 वर्ष। तो उनके जन्म के समय पर एवरेज कितना होगा? तो 38 में 35 में से 15 कम कर दो, तो 20 वर्ष। 20 वर्ष एवरेज रहा होगा कितने मेंबर का? 7 के अकॉर्डिंग है ये, तो 20 इंटू 7, ऐसे ही अपने दिमाग में रखो। पर ये बटेगा कितने में? 5 में। अब 2 कम मेंबर हो जाएंगे, तो 60 इंटू 20, 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 5। तो 5 से 20 को काट दो 4 टाइम्स, 7 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 28 ईयर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 28 वर्ष। तभी कह रहा हूं, आप भी ऐसे ही बना कर आओगे पेपर में, बस पढ़ो आप। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, मेहनत आप करो, सॉरी मेहनत मैं करूंगा, पढ़ो आप, फल लो इसका। चलिए, कितने मेंबर हैं भाई? 7 मेंबर हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख के समझा देता हूं। 7 मेंबर हैं, एवरेज कितनी बता रखी है? प्रेजेंट में एवरेज एज, अगर मैं सजा के ना करूं तो आपको मजा नहीं आता है। 35 ईयर है। जुड़वाए हैं, जुड़वा जो है वो 15 साल के हैं, तो इनके जन्म के समय एवरेज कितनी होती? 20 वर्ष होती एवरेज। पर ये कितने के अकॉर्डिंग है भाई? ये जो कितने के अकॉर्डिंग है? 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एवरेज एज 7 के अकॉर्डिंग है, तो टोटल एज होगी 20 इंटू 7। पर बटेगी कितने में भाई? बटेगी मात्र 5 में, क्योंकि 2 मेंबर कम हो जाएंगे। अब जुड़वा थे ना, ठीक है, अगर 3 जुड़वा होते तो हम फिर 4 से डिवाइड दे रहे होते। ठीक है, पहले एक मेंबर, मतलब एक ही की बात हो रही, तो एक कम कर रहे, तो 5 से काटोगे 4, तो इनके जन्म के समय पर एवरेज परिवार की 28 वर्ष होगी, 28 ईयर। क्लियर है? चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बताइए, जिंदगी कैसी चल रही है? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताया करो। ठीक है, क्वेश्चन अब उसी क्वेश्चन को ना अलग तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे पूछ सकता है, 4 ईयर एगो द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वॉज 16 ईयर, अ बेबी इज बॉर्न टूडे, व्हाट विल बी प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ द फैमिली। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है? इसको भी बिना पेन और कॉपी को उड़ा सकते हो, कैसे उड़ाओगे समझिएगा। 4 वर्ष पहले की एवरेज दे रखी है 4 मेंबर की कितनी? 16 वर्ष। तो अभी प्रेजेंट में एवरेज कितनी आती? 20 वर्ष। पर ये कितने मेंबर के अकॉर्डिंग आएगी? 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पर एक मेंबर और ऐड हो गया है,
तो 4 की अगर एवरेज 20 वर्ष बन रही है प्रेजेंट में, तो टोटल एज कितनी बनेगी 20 × 4, पर बांटोगे 5 में क्योंकि एक बढ़ गया अब। तो 20 को काट दो 5 से 4 बार, और एक और 4 है, तो 4 × 4 16 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम खुद सोचो कितना समय लग रहा है। ठीक है, चलिए। 4 मेंबर है, एवरेज कितनी दे रखी है 16 वर्ष। 16 वर्ष ये कब है, एवरेज 4 वर्ष पहले है, तो प्रेजेंट में इनकी एवरेज कितनी होगी 20 वर्ष होगी भाई। प्रेजेंट में अगर देखोगे, प्रेजेंट में अगर एवरेज देखोगे इनकी, तो कितनी आएगी 20 वर्ष आएगी। बोलो, चलो तो इनकी टोटल एज भी निकाल सकते हो आप। तो 20 × 4 करो, ठीक है ना। पर भाई प्रेजेंट में तो एक और मेंबर ऐड हो गया ना, तो 5 से डिवाइड दोगे। 20 × 4 में 5 से डिवाइड दे दो, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई मत किया करो, ऐसे ही छोड़ा करो पहले। तो 4 × 4 16 वर्ष। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, बना लोगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर मुझे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ मदर फादर एंड देयर सन व्हेन सन गॉट मैरिड वाज 37 ईयर। आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज अ चाइल्ड वाज बोर्न। एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 32 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 4 ईयर। फाइंड एज ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी अब वाइफ की एज पूछी जा रही है उसके शादी के समय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बेटे की शादी हुई तो माता पिता और उनके बेटे की औसत आयु 37 वर्ष थी। शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वर्तमान में परिवार की औसत आयु 32 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। तो परिवार विवाह के समय पत्नी की आयु ज्ञात करनी। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है मदर फादर एंड देयर सन। मदर फादर और जो इनका बेटा है, शादी के समय, ठीक है, शादी के समय एवरेज बता रखी है 37 वर्ष। ठीक है, अगर 37 वर्ष बता रखी है एवरेज, तो टोटल एज कितनी होती 37 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो टोटल एज कितनी होती 21 का 1 कैरी 2, 9 और 2 11, 111 वर्ष होती। 3 लोगों की एवरेज मिलाकर, टोटल एज मिलाकर, टोटल टोटल एज, टोटल एज ध्यान रखिएगा ये किसके समय पर आ रही है, मैरिज के टाइम पर। ठीक है, जब लड़के की शादी हो रही है। एट टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, एट टाइम ऑफ मैरिज यानी जब लड़के की शादी हो रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, वर्तमान में परिवार की औसत आयु 32 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। ठीक है, अब कौन कौन शामिल हो गया भाई परिवार में। अब परिवार में अगर आप देखोगे कौन कौन है, मदर फादर बेटा उसकी वाइफ और उनका चाइल्ड। ठीक है, और इनकी एवरेज कितनी बता रखी है 32 वर्ष, 32 ईयर दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है शादी के 1 साल के बाद बच्चे पैदा हुआ। ठीक है, और बच्चे की जो है एवरेज कितनी है 4 वर्ष है। तो पहले तो बच्चे के जन्म के समय पर पहुंचो। बच्चे के जन्म के समय पर, जब बच्चा पैदा हुआ उस समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चे का 4 साल का है, तो 4 कम कर दो, उस समय 28 ईयर रही होगी एवरेज। पर ये कितने मेंबर के अकॉर्डिंग है, 1 2 3 4 5, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और बांटोगे कितने में, बच्चे के जन्म के समय बच्चा तो रहा नहीं होगा, तो 4 मेंबर में बांटोगे 4 में, तो 4 से काटोगे भाई कितना 7 ना 35 वर्ष। ये एवरेज एज 35 वर्ष कब आ रही है भाई, ये एवरेज एज 35 वर्ष कब आ रही है, बच्चे के जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये बच्चे के जन्म के समय पर एवरेज मिली है 35 वर्ष। ये बात समझ में आ गई। पर बच्चे का जन्म हुआ 1 साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद,
तो मैं शादी के समय पर पहुंच रहा हूं अब, ठीक है ना। अब खुद सोचो, ये जो एवरेज एज आई है 35 वर्ष, ये कब आ रही है? ये आ रही है बच्चे के जन्म के समय पर। आप मुझे बताओ, बच्चे का जो जन्म है वो शादी से 1 साल के बाद हुआ था, ठीक है। तो शादी के समय पर इनकी एवरेज कितनी रही होगी? शादी के समय पर इनकी एवरेज कितनी रही होगी? अब ध्यान रखिएगा, ये जो 35 वर्ष आई है, मदर प्लस फादर प्लस सन प्लस वाइफ, ठीक है। इस 35 वर्ष जो एवरेज आ रही है, इसमें चाइल्ड शामिल नहीं है। आपको 1 साल और बैक जाना है, ठीक है। 1 साल और बैक जाना है। 1 साल अगर बैक जाओगे, उस समय शादी के समय, मतलब शादी के समय मदर, फादर, सन और प्लस में वाइफ, एट द टाइम ऑफ मैरिज एवरेज कितनी होती है भाई? 1 साल कम कर दो, 34 वर्ष, ठीक है। ये एवरेज एज आ रही है 34 वर्ष। ये भी कब आ रही है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। ये भी शादी के समय पर आ रही है। ये एवरेज एज है 34 वर्ष। तो टोटल एज कितनी आएगी? 34 में 4 से करो मल्टीप्लाई, 4 चक्कू 16, कैरी 1, 4 × 3 = 12 और 1 = 13। क्लियर है? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, कैरी 1 और 4 3 जा 12 और 13, ठीक है। 136। आप मुझे बताओ, अगर 136 आई है, पर ये कितने मेंबर की है? ये जो 136 वर्ष टोटल एज आ रही है, 4 मेंबर की आ रही है, यानी इसमें वाइफ और एक्स्ट्रा है। यानी मदर, फादर और सन की टोटल एज 111 है, मदर, फादर और सन और वाइफ की 136 है। तो जो वाइफ एक्स्ट्रा जो एज आ रही है वो वाइफ की आ रही होगी। तो कितना एक्स्ट्रा आई भाई? 25 ईयर, ठीक है। तो जो वाइफ है शादी के समय 25 साल की रही होगी। सही समय पर शादी हुई थी, 25 ईयर, 25 साल की वाइफ रही होगी। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। पर पेपर में इतना सब मत लिखना, बिना लिखे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वाज बोर्न। आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36 ईयर। फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। एक बच्चे के 1 वर्ष के बाद एक बच्चे शिशु का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो विवाह के समय दुल्हन की औसत आयु ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एवरेज जो दे रखी है वो विवाह के 6 वर्ष के बाद दे रखी है, ठीक है। विवाह के 6 वर्ष के बाद। आप मुझे बताओ, शादी के कितने समय के बाद बच्चा पैदा हुआ होगा? 1 वर्ष के बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है, तो बच्चा आज कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। भाई 6 वर्ष के बाद, शादी के 6 वर्ष के बाद बात हो रही है, और 1 वर्ष के बाद शिशु का जन्म हुआ है शादी के, विवाह के। तो इसका मतलब है आज प्रेजेंट में 5 साल का होगा, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के समय पर पहुंचोगे। पहले तो यहां पर ये देखो 42 वर्ष, ये 3 लोगों की क्या है? एवरेज है। इसमें मदर, फादर और उनका बेटा शामिल है। इसका 3 गुना कर दो तो टोटल एज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ही आपको समझा रहा हूं। तो 6 12 126 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल एज आ रही है वो मैरिज के समय पर आ रही है, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही करना है, तो इसको अपने दिमाग में रखो। चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है 36 वर्ष है इनकी एवरेज शादी के 6 वर्ष के बाद। तो पहले ये देखो, बच्चा कितने साल का? 5 साल का है। तो 5 साल पहले, अगर अभी प्रेजेंट में 36 वर्ष है एवरेज एज, तो 5 साल पहले बच्चे के जन्म के समय पर एवरेज कितनी होगी? 31 वर्ष होगी, 31 ईयर होगी। पर ये 31 ईयर कितने मेंबर की होगी? इसमें मदर, फादर, सन, वाइफ और उनका चाइल्ड शामिल है। तो कितने मेंबर हो गए भाई टोटल? मदर, फादर, सन, वाइफ और चाइल्ड, तो 5 मेंबर हो गए। 31 × 5, ठीक है। पर बांटोगे कितने में भाई? 4 में, क्योंकि बच्चा नहीं रहा होगा, बच्चे के जन्म के समय पर जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, एवरेज कितनी आती भाई? 31 × 5 डिवाइड बाई 4, ये आती, ठीक है। चलिए, तो चलो डिवाइड दे लें या ऐसे ही रहने दें। अब शिशु का जो जन्म हुआ है वो 1 वर्ष के बाद हुआ है, ठीक है ना। कितने वर्ष के बाद हुआ है? चलो डिवाइड दे ही लेते हैं।
तो ये कितना बनेगा 155/4। या मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे ही छोड़ो इसको, या टोटल एज से भी जा सकते हो, एवरेज ना निकालें, अगर टोटल निकालें, चलो एवरेज ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 155 में डिवाइड दे लेते हैं, 155 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा, पहले 3 बार डिवाइड जाएगा भाई, 12 तक कितना बचा, 12 तक 3 बचा, 3 35 में अगर दोगे, 12 तक दोगे तो 3 35, 35 में अगर दोगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है, 0.75, ठीक है, 38.75 एवरेज आई, 38.75। ध्यान रखिएगा ये जो एवरेज आ रही है बच्चे के जन्म के समय पर आ रही है। तो अब मुझे शादी के समय पर पहुंचना है, तो शादी के 1 साल के बाद बच्चा हुआ था, चलो 1 साल कम कर दो, तो 37.75 ये एवरेज रही होगी। पर ये कितने लोगों की रही होगी भाई एवरेज, ये 4 लोगों की रही होगी। कब, एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इसमें 4 से और करो मल्टीप्लाई, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, 20 का 2 कैरी 2, 28 और 2 30 कैरी 3, 28 और 3 31 का 1 कैरी 3, एक बार फिर से करते हैं, 5 को 20 कैरी 2, 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 28 और 3 31 का 1 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15, और 2 डिजिट ऑफ पॉइंट लगा दो, 151 ईयर आई, 151 ईयर टोटल एज आई किसकी, ये भी शादी के समय पर आ रही है, हस्बैंड वाइफ, सॉरी मदर फादर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ईयर आ रहा है वो देख लो भाई, 126 से कितना ज़्यादा है, 24 25, ये भी 25 ईयर ज़्यादा है। तो जो ब्राइड है, जो मतलब शादी के समय पर ब्राइड की जो एज रही होगी, ठीक है, मतलब जो वाइफ है उसकी एज कितनी रही होगी, 25 वर्ष। इसका भी आंसर कितना जाएगा, 25 ईयर। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होगे, इस पर कैसा भी क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, आप तैयार हो एकदम से, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, जय भारत।